वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। पीएसएल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और गुज़श्ता रोज़ की अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है, उस तक रसाई हासिल कर ली है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिरी बार जो कोयटा था वो 2019 में फाइनल में वो टीम पहुंची थी। और दूसरी जानिब भारत की कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश ने पाकिस्तान में T20 सीरीज खेलने के लिए रजामंदी भी जाहिर कर दी है। और 2 दिन पहले भारतीय मीडिया की जानिब से एक फेक न्यूज़ फैलाई गई थी कि इंडिया एशिया कप जो है वो खेलने नहीं आएगा, जिसकी भारत के बोर्ड ने ही तरदीद भी कर दी है। और बीसीसी के सेक्रेटरी का कहना था कि इस तरह के किसी फैसले पर कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसी इस तमाम इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली ताबिश। अली, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं मैच की बात करना चाहता हूं जो कि कल क्वालिफाई हुआ कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद का। सर, क्या वजह है कि इस्लामाबाद से निकलते ही बिल्कुल उसी तरह हो जाती है जिस तरह पिछले सीजन में मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद अली मुल्तान से निकलने के बाद हो जाते थे, विनिंग भी भूल जाते हैं और उसके साथ साथ कोई टीम कॉम्बिनेशन भी नजर नहीं आता इस्लामाबाद से बाहर। इसकी क्या वजह है? देखिए, इस्लामाबाद ने जो कल गेम खेली उसमें आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी ना वो स्कोर बोर्ड प्रेशर था। नंबर 1 टॉस हार गए और अच्छी बॉलिंग कराने के बाद 130 पे 5 खिलाड़ी आउट थे और लग नहीं रहा था कि कोई ज्यादा स्कोर कर पाएगा कोयटा, कि बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं कर पाएगा जितना उन्होंने एसेंचुअली कर लिया। वो तो उनके जो रिप्लेसमेंट्स हैं और जो उनका क्या कहते हैं लेट मिडल ऑर्डर है उसने आके जो पुश दिया 210 का टारगेट का, वो आई थिंक थोड़ा सा इस्लामाबाद के साथ जो है ना वो उनके दिमाग के साथ मैस कर गया और वो चेस उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए। ऑल्दो उनके टॉप ऑर्डर ने भी सही खेला, खेल जल्दी आउट हो गए, लेकिन जो पार्टनरशिप थी साहिबजादा फरहान की उनके साथ उनके जो पार्टनर थे, मैं जिन से नाम निकल गया वो अच्छी चल रही थी। जी जी। तो वो भी कंटिन्यू रहती, वो क्या कहते हैं पार्टनरशिप ब्रेक हुई और फिर जो कैच लिया सऊद शकील ने, आई थिंक वो जो कैच था शादाब का खास तौर पे, क्योंकि शादाब भी बॉल मिडल कर रहे थे, फरहान सलमान भी दूसरे एंड पे जो है वो भी बॉल बिल्कुल सही खेल रहे थे। वो भी थोड़ा सा और आगे लेके चलते तो गेम और इंटरेस्टिंग हो जाती, लेकिन वो कैच जो था सऊद शकील का वो टर्निंग पॉइंट था। वो बहुत क्या कहते हैं कमाल कैच था। ऐसी चीजें गेम के अंदर जो है ना वो टर्निंग पॉइंट साबित होती हैं और पूरी टीम को लिफ्ट करने के लिए साबित होती हैं कि एज इंस्पिरेशन, कि जब आपका कप्तान इतना कमाल कैच पकड़ ले तो बाकी टीम भी ऑब्वियस। उसके बाद मैंने नहीं देखा कोई कैच, रन आउट काफी मिस किए कोयटा ने, बट ओवरऑल कोयटा ने जो है ना काफी नफीतुली परफॉर्मेंस के बाद इस्लामाबाद को मैच है। इस्लामाबाद का फोकस जो था ना वो स्कोर बोर्ड प्रेशर की वजह से ही खराब हो रहा था। एक तो वो कहते हैं कि हमारा गेम स्टाइल यही है, हमने अटैक करना है, हमने ये करना है, लेकिन आपको चेस करते वक्त थोड़ा सा ध्यान भी तो रखना होता है कि यार रिक्वायर्ड रन रेट कितना है, हम कितना स्कोर कर रहे हैं, हमें किस हिसाब से चलना है। आई थिंक दे लॉस्ट द प्लॉट जब वो शादाब की विकेट गिरी और उसके बाद वो बस फिर नहीं रिकवर कर पाए। सही। अच्छा अली, ये बताएं कि अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के चांसेस काफी बढ़ चुके हैं जीतने के, फाइनल को कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले आपने आपस में दोस्तों में प्रेडिक्शन दी थी कि फाइनल भी इस्लामाबाद और कोयटा का ही होगा। तो लेट्स सी, सेम मतलब ऐसा मैच जैसा कल था उससे थोड़ा सा बेहतर मैच हमें फाइनल में देखने को मिले अगर मैच दोबारा हो, इस्लामाबाद और कोयटा का ही फाइनल होता है। बट मुझे लग रहा है ऐसे कि इस्लामाबाद है इतनी तगड़ी टीम कि फाइनल मतलब अपना जो दूसरा एलिमिनेटर खेलना है, एलिमिनेटर जीत के वो फाइनल में पहुंच जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद लाहौर में नहीं जीतेगी सर। जिस तरह की लाहौर उनके लिए भारी पड़ रहा है ना, इस्लामाबाद का लाहौर में जीतना काफ़ी मुश्किल है। सर, थोड़ा सा टीम की जानिब बढ़ते हैं। अली, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान टीम को अनाउंस कर दिया गया बांग्लादेश के खिलाफ और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो उस टीम में नहीं है। जिस तरह से सुफियान मुकीम का जिक्र हो रहा है, सुफियान मुकीम उस टीम में नहीं है, इनिशियल स्क्वाड में मौजूद थे। वो सुफियान मुकीम जो तकरीबन 8 से 10 गेम्स में 18 विकेट्स ले चुके हैं, लेकिन उनके जो काउंटर पार्ट हैं शादाब खान, वो भी उनकी परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने, लेकिन वो टीम में मौजूद हैं। देखें, थोड़ी सी सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती तो पेशावर ज़ल्मी ने भी की है कि उनको ज्यादा मैच मिलने चाहिए थे। जहां पे आप क्या कहते हैं मैचेस खिला रहे थे, टीम चेंजेस कर रहे थे, सुफियान मुकीम को चांस मिलना चाहिए था। आई थिंक नजरअंदाज हो गए हैं, इग्नोर हो गए हैं सुफियान मुकीम। ऑल्दो जो उन्होंने लास्ट मैच न्यूजीलैंड में खेला था जब शादाब को अच्छा खासा स्कोर पड़ा था और सुफियान मुकीम ने 2 ओवरों में मेरे ख्याल से 3 विकेटें शायद ले ली थी 6 रन दे के। एक फैक्टर आ जाता है ऑब्वियसली, थोड़ा सा बायसनेस का, सीनियोरिटी का, एक्सपीरियंस का। और वैसे तो अब्बास अफरीदी भी टॉप विकेट टेकर चल रहे हैं पीएसएल के, लेकिन वो भी इस टीम में नहीं है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो आपने जो टीम कंस्ट्रक्ट की है वो हमारे सामने है कि आपने पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे ही किया है।
विच इज फाइन, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सुफियान मकीम जैसा प्लेयर नहीं पिक हुआ, अब्बास अफरीदी जैसा प्लेयर नहीं पिक हुआ। अब्बास अफरीदी क्यों नहीं पिक हुआ वो समझ नहीं आती, बट सुफियान मकीम क्यों नहीं पिक हुआ वो थोड़ा समझ आता है कि उसको गेम टाइम ही नहीं मिला, उसको अपना आप दिखाने का मौका ही नहीं मिला SPSL में, कि वो आगे आके अब बता सके कि मैं मजीद कितना अच्छा खेल सकता हूँ और कितना अच्छा एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपने आप को। बट आई थिंक अगर सुफियान होते टीम में तो काफी उनके लिए जो है ना, पाकिस्तान के लिए भी और सुफियान के लिए भी एक अच्छी बात होती। सही। और अली, आप क्या समझते हैं साहबजादा फरहान के हवाले से, क्योंकि उनको तो हमने एज अ विकेट कीपर कभी खेलते हुए देखा ही नहीं, तो उनको ले जाने के पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? देखिए, एक तो सिंपल सा फैक्ट है कि उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस आपके सामने है, लेकिन वो जिस तो ठीक हिसाब है, से लेकिन वो अली रन जो कर रहे गजल हैं का सवाल है ना, तो दैट इज वेरी वैलिड कि वो विकेट कीपर के तौर पे मतलब हम उनको जाया करने के चक्कर में कि एक बंदा नहीं, मेकशिफ्ट हमने विकेट कीपर है तो उस्मान उसको हम खान को भी विकेट बड़े कीपर। अच्छा टीम में एज सेकेंडरी विकेट कीपर ही रखा है। वो तो हमने आजम खान को भी विकेट कीपर के तौर पे ही लेके गए थे, बैटिंग तो आती है ना। तो अब आपके पास है एक प्रॉपर विकेट कीपर है मोहम्मद हारिस की शक्ल में, लेकिन साहिबजादा फरहान का होना जो है वो वहां पे एज ए सेकेंडरी विकेट कीपर, आई थिंक मैंने उनको विकेट कीपिंग करते हुए थोड़ा सा तो देखा है, लेकिन वो मशहूर नहीं है उस चीज के लिए, वो मशहूर अपनी बैटिंग के लिए है, अपने जारहाना अंदाज के लिए। आई थिंक मेन फैक्टर उनको सेलेक्ट करने का, उनको टीम में आने का वो यही है। बट उसके साथ एक एडेड बेनिफिट है कि वो एक मेकशिफ्ट विकेट कीपर भी बन सकते हैं, प्रॉब्ली इसीलिए उनके नाम के आगे विकेट कीपर भी लगा हुआ है टीम की सिलेक्शन में। आई थिंक मतलब इतनी अंडरस्टैंडेबल बात है कि प्योरली एज अ विकेट कीपर उनको नहीं सिलेक्ट किया गया, उनकी विकेट कीपिंग के ऐसे कोई हमने परफॉर्मेंसेज नहीं देखी जिसके ऊपर आप कहें कि यार साहिबजादा फरहान एज अ विकेट कीपर मेरी टीम में होना चाहिए। नहीं, वो बैटिंग ही है उनकी वजह, बट एज अ मेकशिफ्ट विकेट कीपर सेम इज द केस। जैसे हमने मोहम्मद उस्मान से भी कीपिंग करवाई है, हमने मोहम्मद उस्मान को एज अ विकेट कीपर, सेकेंडरी विकेट कीपर सेलेक्ट करके टीम में लेके आए। वो अलग अलग बात है कि उनके साथ भी वही चीज हुई जो बाकी सारे बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हुई, कि उस तरह से चांसेस नहीं मिल सके बैटिंग के, उस तरह से चीजें नहीं कर सके, वो जो जो काम करते हैं, जो चीज जानते हैं, वो उनको करने का मौका नहीं मिला। आई होप कि हम साहिबजादा फरहान को अगर स्क्वाड में लेके गए हैं तो उनको गेम खिलाएं तो वहीं पे खिलाएं जहां पे वो खेल सकते हैं और वो खेलते हैं, जहां पे वो सारे स्कोर कर बिल्कुल, रहे वैसे हैं। जहाँ पे वो मैंने डिजर्व शायद करते हैं। आपके अच्छा शो अली, में एक बात एक की जो थी कि 1 महीने में हम्म, 30 दिन के अंदर वो T20 के अंदर 4 सेंचुरियां कर चुके हैं जब PSL स्टार्ट हुआ था। तो उसके फॉर्म तो उनकी लगी हुई है, कंटिन्यू कर रहे हैं उस फॉर्म को, रन बिल्कुल वो ऐसी। किए अच्छा जा अली, रहे हैं, मुझे टॉप रन एक स्कोरर बन सवाल गए का हैं जवाब PSL के। दीजिएगा। पिछले उसके सवाल के बाद भी जवाब में सिलेक्शन आपने ना कहा, होती तो प्रॉब्लम होती। अली आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? पिछले सवाल के जी जी। जवाब में आपने कहा कि सुफियान मुकीम को मौका नहीं मिला। हालांकि इसी पेशावर ज़ल्मी में सुफियान मुकीम भी थे, मेहरान मुमताज़ भी थे, फिर आप देखिए इस्लामाबाद में एक लड़का था साद मसूद, उसको भी मौका नहीं मिला। सो क्या वजह है कि क्या हम जानबूझ के स्पिनर्स को मौका नहीं देते कि जो प्रिवेलिंग स्पिनर्स हैं हमारे पास, शादाब खान या फिर नवाज की सूरत में, वही हमारी मजबूरी रहे और जो नए लड़के हैं उनको किसी तरह से डिस्करेज किया जाए? नहीं, डिस्करेज आई थिंक डिस्करेज करना कोई इतना स्पेसिफिक कोई मकसद नहीं, बट एक चीज हमारे सामने है कि रावलपिंडी की पिचेस, क्योंकि मेजरली मैच आप देखें, हमने जो पहले खेले, इस्लामाबाद ने जो खेले, जो पेशावर ने खेले, वो पिंडी ले, और फिर जब शिफ्ट होने की बारी आई तो प्रॉब्लम आ गई, हमने वो मैचेस भी कुछ शिफ्ट करके वापस पिंडी में कर दिए। तो इतने मैच पिंडी से बाहर खेलने का, स्पिन का मौका उतने मैचेस का नहीं मिला। कराची में देखें, कराची में जो मैचेस टीमों ने खेले उसमें खिलाए अपने स्पिनर, उन्होंने स्पिनर्स ने परफॉर्म भी किया। तो एक प्रॉब्लम पिंडी की पे थी कि पिंडी के पिच पे, छोटे ग्राउंड में, छोटी बाउंड्री पे, फ्लैट डेक्स के ऊपर आप अपने स्पिनर को खिला के, स्पिनर की मौत है, ठीक है। मैं स्पिन कर रहा होता, मैं किसी टीम में होता तो मैं खुद मना करता था कि भाई नहीं, पिंडी की पिच पे नहीं। लेकिन आपको अपनी एबिलिटी के ऊपर इतना भरोसा तो होना चाहिए कि आप कुछ बेहतर कर लो अपनी टीम के लिए, आप कुछ नया कर लो। लेकिन वो देखें, स्ट्रेटेजी के तौर पे यंगस्टर्स को प्रमोट ना किया जाए एज अ स्ट्रेटेजी, मैं ये कहूंगा कि नहीं थी। वो हालात ऐसे थे, वो कंडीशन ऐसी थी कि वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई हमारी टीमों के लिए। सही। तो अली, आप क्या समझते हैं, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, शाहीन हो गए, इनको बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शामिल ना करना, ये कितना दुरुस्त फैसला है? आई थिंक बाबर की परफॉर्मेंस कोई ऐसी नहीं रही कि उस पर आप कहें कि यार इनको बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं खिलाया जा रहा। आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन, आई थिंक इट्स नॉट अ पॉइंट टू डिस्कस इवन फॉर रिजवान। हालांकि रिजवान ने थोड़ा बहुत स्कोर भी किया, बाबर से ज्यादा ही किया, बट ओवरऑल वो परफॉर्मेंस इतनी मायूसकुन थी कि आप उनको बांग्लादेश की सीरीज के लिए बिठा भी दें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज में। बैठे वो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, उनके बगैर भी टीम चल रही थी। तो एक जो जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन थी कि उनसे T20, मॉडर्न डे T20 नहीं खेला जा रहा, वो अपने पुराने तर्ज के ऊपर चल रहे हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं खेलना। तो हम नए बच्चों को खिला रहे हैं। ओवरऑल क्वाइट यंग टीम, ठीक है। आई थिंक कोई
सबसे सीनियर प्लेयर है इस टीम में तो शायद वो शादाब ही होंगे, जो हसनैन को बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन ओवरऑल टीम जो है वो फेयरली यंग ही है, फेयरली मॉडर्न डे T20 खेलने वाले ही हैं, गिवन एक या दो लोगों के। तो ओवरऑल आई थिंक टीम का स्ट्रक्चर बांग्लादेश की सीरीज के खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश मैं देख रहा था अभी यूएई से सेकंड T20 हार गई 205 करके, तो ओवरऑल आई थिंक हमारी टीम को कोई मसला नहीं होना चाहिए अगर बाबर और रिजवान शाहीन नहीं है। उसके अलावा आपके पास नसीम भी है, आपके पास हारिस भी है, दूसरे मोहम्मद हारिस एज अ बैटर भी हैं, साइम अयूब भी हैं, फखर जमान भी हैं। ओवरऑल आपकी टीम बड़ी वेल कंस्ट्रक्टेड है। वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने अभी इस पीएसएल में परफॉर्म किया है, उससे पहले भी परफॉर्म किया है, जो बीपीएल खेल रहे थे, जो आगे पीछे दूसरी लीग्स खेल रहे थे। तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि उनको ड्रॉप कर दिया गया। अच्छा ठीक है, रेस्ट करें, वो भी बड़े हेक्टिक शेड्यूल से निकले हैं अभी। सही। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपको शादाब नहीं अली पसंद? ने कहा कि शादाब मुझे पसंद नहीं। शादाब मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारे इंसान है। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें, तो सबसे पहले मैं उनको आई लव यू भी कह दूंगा। आप कह रहे पसंद नहीं है। सर मुझे ये बताइएगा कि आप इस टीम में, जिस तरह आपने कहा कि बाबर रिजवान को तो ना रखना ठीक है, समझ आती है, लेकिन खबरें आपके पास भी हैं, यू आर वेल अवेयर कि माइक हैसन चाहते हैं कि 2026 वर्ल्ड कप से पहले पहले वो किसी तरह से इस फॉर्मेशन में बाबर को भी एडजस्ट करें और रिजवान को भी एडजस्ट करें। अगर टीम सही परफॉर्म कर गई और एक दो दौरे सही लग गए तो फिर बाबर और रिजवान को एडजस्ट किया जा सकता है वापस। देखें, आपके पास ये भी तो डिपेंड करता है ना कि आप जो नए लड़के लेके जा रहे हो, जो इवन थोड़े से पुराने लड़के भी हैं, जो एक्सपीरियंस भी हैं, कि जरूरी तो नहीं है कि अब आप 16 लड़के लेके जा रहे हो, 16 के 16 को आपको एक सीरीज में चांस मिल जाएगा, 16 के 16 परफॉर्म कर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो 11 खेल लें, 11 में से 11 भी परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। वो ऑन T20 तो गेम भी ऐसी ऑन अ गिवन डे कि दो बंदे चल गए, उन्होंने खड़े होके जो है ना आपका 200 स्कोर तो सिर्फ दो बंदों ने कर देना। हमने देखा है इस्लामाबाद के पिछले मैच में कि देखें स्ट्रेटेजी वाइज आपके पास अगर ऐसे प्लेयर मौजूद हो ना, अभी भी मोहम्मद रिजवान एज अ बैटर, बाबर आजम एज अ बैटर, दुनिया तारीफ करने से नहीं रुकती। दुनिया अभी भी तारीफ करती है इनकी, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं T20 के फॉर्मेट में। उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, अच्छी खासी उनकी खदमात हैं। मैं कुछ दिन पहले जब आईपीएल के अंदर 200 चेज हुआ, तो क्या कहते हैं, क्रिकेटिंग की जितनी वेबसाइट्स हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, सबने एक ही पोस्ट लगाई हुई थी कि हिस्ट्री में दूसरी दफा ही हो रहा है कि बगैर किसी विकेट के नुकसान के किसी ने 200 चेज किया है, ठीक है। तो वो पहला था पाकिस्तान, जो इंग्लैंड को हराया था आपने पिंडी में, और वो बाबर और रिजवान ने किया था, और वो कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2022 की बात है। तो देखें उनकी परफॉर्मेंसेस तो रही हैं एज अ प्लेयर, हमें पता है कि व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे होल्ड। और हमने रीसेंट फॉर्म, जो बाबर जब चले हैं, जब उन्होंने स्कोर किया है, हमने उनका 94 नहीं देखा अभी 2 मैचेस पहले कराची के खिलाफ। वो बहुत कमाल 94 था 200 के स्ट्राइक रेट के ऊपर। तो एक एक चीज है, एक फैक्टर है कि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि अगर उनको ये चीज कही जा रही है बार बार कि बाबर तुमने अपना स्ट्राइक रेट ऊपर लेके जाना है, और वो लेके गए, उन्होंने करके दिखा दिया कि भाई बिल्कुल मैं ये भी देखना कर होगा सकता अली, हूँ, अब आप लोग आगे कहते थे कैसे मैं नहीं किस कर तरह सकता। की चेंजेस तो वो होती हैं। है तो सही, और ही कैन फिट इनटू दैट सिनेरियो। बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि आगे क्या कुछ तब्दीलियां होती हैं और क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।